हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जो कि है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए। यानी कि कंक्रीट मिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा मिक्स हो सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर जगह पर हम सेम रेशो को यूज़ नहीं कर सकते। हमें हर जगह के लिए, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग, हर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग मिक्स लेने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा काम है, तो हम उस बेसिस पर अपना कंक्रीट चुनते हैं। तो अब ये कंक्रीट चुनने के लिए क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से मिक्स को लेना चाहिए, क्या क्या फैक्टर देखना है और क्या सब फैक्टर देखने के बाद चूज़ करना चाहिए कि मिक्स हमें कैसे बनाना है। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं और बेसिक मिक्स का आइडिया यहाँ से ले रहे हैं कि मिक्स हम किसे बोलते हैं, कौन कौन सा मिक्स की क्या क्या वैल्यू होती है। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का बेसिक हमने पढ़ लिया था। बेसिकली इतनी सी बात थी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में कि ये आर्ट है। सुटेबल इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमें कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीज़ों को मिक्स करना है और कितना प्रपोर्शन किस चीज़ का हमें मिक्स करना है। जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, तो अलग अलग को मिक्स करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, जिससे कि जितनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए, जितनी सामर्थ्य होनी चाहिए उतनी सामर्थ्य भी आए और साथ में जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो ड्यूरेबल भी हो। तो ये सब बात थी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए। और ये काम जितना इकोनॉमिकल हो उतना ज़्यादा सही है। इकोनॉमिकल का मतलब हमारा किफ़ायती काम हो, यानी कि जितना चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जितना चीज़ की नीड है हमें, उतना ही मटेरियल हम कंक्रीट के अंदर यूज़ करें। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का बेसिक मतलब यहाँ से ये होता है। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मिक्स डिज़ाइन के लिए सबसे पहली बात, तो जो भी हम कंक्रीट बनाएंगे जब वो प्लास्टिक स्टेज में होगा, यानी कि जब हम मिक्स बनाएंगे सब सीमेंट, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, इन सब को मिक्स करेंगे, इस टाइम पर वर्केबिलिटी होनी चाहिए। वर्केबिलिटी के बाद दूसरी कंडीशन, स्ट्रेंथ जितनी हमें चाहिए हार्ड एंड स्टेज में उतनी स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ड्यूरेबल भी होना चाहिए जो भी हमने बनाया है कंक्रीट से। और साथ में इन तीनों पॉइंट के साथ में जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल यानी कि किफ़ायती भी होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए मिक्स डिज़ाइन के। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक कंसिडरेशन। हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ों को देखकर हम किसी भी मिक्स को डिज़ाइन करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉस्ट है, स्पेसिफिकेशन है, वर्केबिलिटी है और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो कॉस्ट कितने टाइप की होती है, जैसे लेबर की कॉस्ट हो गई, इक्विपमेंट की कॉस्ट हो गई या मटेरियल की कॉस्ट हो गई, यानी कि कितनी लागत इन सब चीज़ों में आनी है, ये भी हम देखते हैं। उसके बाद हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन के अंदर जैसे हमें कम से कम स्ट्रेंथ एक वैल्यू चाहिए होती है कि उतनी स्ट्रेंथ तो चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उतनी स्ट्रेंथ हमें स्ट्रक्चर के अंदर चाहिए। या फिर इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इतना वाटर सीमेंट रेशो, तो जितनी भी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं वो सब आती हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर। इसके बाद वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी के बाद स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, और ये चार फैक्टर जो हैं कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ये इम्पॉर्टेंट है। और इन फैक्टर के बेसिस पर हम कोई भी मिक्स को डिसाइड करते हैं कि कौन से मिक्स को हमें यूज़ करना है। तो कॉस्ट के बारे में देखो, मटेरियल कॉस्ट होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ लिया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशो, सीमेंट कंटेंट कितना हमें ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा सीमेंट यूज़ करते हैं तो श्रिंकेज ज़्यादा होता है, तो वो भी हमें देख के यूज़ करना है। फिर साथ में एग्रीगेट और सीमेंट का रेशो भी देखना है कि एग्रीगेट और सीमेंट का रेशो कितना रखना है। साथ में मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट,
कि मैक्सिमम डेंसिटी हमें कंक्रीट के लिए क्या रखनी है ग्रेविटी डैम के लिए। तो ये सब चीज़ों को भी हमें कंसीडर करना है। इसके बाद बेसिक कंसिडरेशन देखो वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी को भी हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ना तो जो हमने मिक्सचर बनाया है वो एकदम पानी पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सूखा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, मिक्सिंग में दिक्कत आएगी, तो हमें इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। और पानी ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो हमें वर्केबिलिटी को देख के ही मिक्स को डिज़ाइन करते हैं कि वर्केबल भी हो, ना तो बहुत ही ज़्यादा गीला गीला मिक्स बने और ना तो वेट ही हो और ना ही ड्राई ही हो। तो वर्केबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद देखो वर्केबिलिटी ये है कि कितनी आसानी से हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ भी हमें इसे यूज़ करना है हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये वर्केबिलिटी होता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी सही होनी चाहिए, वाटर सीमेंट रेशो पर डिपेंड करती है और ये हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो हम लास्ट में यही डिस्कस कर रहे थे, ये टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमें 3 पार्ट में दिख रहा है। तो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट है, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट है और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, जॉब वाले एग्जाम के अंदर, कि ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट के अंदर कौन सा आता है, M20, M40 कि M35। तो अब जो सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होता है। तो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट के अंदर कौन कौन से मिक्स आते हैं। तो 10, 15, 20 M10, M15, M20 और M25 से लेकर M55 तक आते हैं स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट के अंदर। और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट के अंदर आते हैं M60 से लेकर M80 तक। अब कहीं पर सिंपल अगर लिखा है M45, तो M45 का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको बताया था M का मतलब होता है मिक्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं पर मिक्स लिखा है M15, जैसे यहीं पर ही देख लो M10 लिखा है सबसे शुरुआत वाला ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट के अंदर। तो M10 का क्या मतलब हुआ, M10 का मतलब है M रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्स को और 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसके अंदर 150 mm का क्यूब है, जो कि 28 दिनों के बाद हमने चेक करी है स्ट्रेंथ, और ये वैल्यू है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो M10 का मतलब है मिक्स, जिसमें कि ऐसा मिक्स जो कि स्ट्रेंथ देगा 28 दिनों के बाद 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसे ही M80 ऐसा मिक्स जो कि 28 दिनों बाद 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देगा। तो यहाँ से बात क्लियर है। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको यहाँ से रीड कर लेना। ओके, तो बेसिक बात हमें यहाँ से क्लियर है ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट के लिए। अगला देखते हैं। अब देखो डिटेल में चीज़ें आ गई। अब जैसे M20 है, तो M20 क्या होता है, अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। तो देखो M20 का मतलब है, अब जो इसके अंदर M है, M होता है मिक्स, यानी कि जो M है उस M का मतलब है मिक्स। और 20 रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि M का मतलब है मिक्स और जो साथ में नंबर लिखा रहता है 20, 25, 30, 40 जो भी साथ में नंबर है, उस नंबर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm क्यूब की। 150 mm डायमेंशन का क्यूब है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये सब 150 है। 150 इंटू 150 इंटू 150, तो ऐसा क्यूब हमने बनाया। 150 mm या 15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया, जिसके हमने 28 दिन बाद टेस्ट किया। तो
28 दिनों बाद जब हमने टेस्ट किया तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई हमारे पास 28 दिनों बाद 20 न्यूटन पर mm², तो M20। अब मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कंक्रीट सीमेंट तो PCC 15 न्यूटन पर mm² होता है और रेनफोर्स्ड कंक्रीट का होता है 20 न्यूटन पर mm²। प्लेन कंक्रीट का यानी कि जिसके अंदर रेनफोर्समेंट सरिया हमने नहीं डाला है, सिर्फ कंक्रीट है, तो उस कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड होता है 15 न्यूटन पर mm²। और जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट होता है जिसके अंदर हम सरिया मिक्स करते हैं तो उसका हमारे पास मिनिमम ग्रेड होता है 20 न्यूटन पर mm²। तो M20 क्या होता है, यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। प्लेन कंक्रीट के लिए 15 न्यूटन पर mm² और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए 20 न्यूटन पर mm²। अब M20 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल कंक्रीट मिक्स और डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट क्या होता है। तो पढ़ते हैं नॉमिनल कंक्रीट मिक्स और डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के बारे में। तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है, पढ़ते हैं। द वाइड यूज ऑफ कंक्रीट एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैज़ लेड टू द यूज ऑफ मिक्सेस ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन। अब जो कंक्रीट हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, जहाँ हम फिक्स्ड प्रपोर्शन में यानी कि अमाउंट डिसाइड है कि इतनी अमाउंट लेनी है हमें किसी मटेरियल की। जैसे हम सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट लेते हैं तो जहाँ पर हमारे पास लिमिट डिसाइडेड होती है कि हमें इतनी लिमिट लेनी है, तो ऐसा मिक्स बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स, विच इंश्योर्स एडिक्वेट स्ट्रेंथ। अब उससे हमें पता चल जाता है कि अगर हम ये सब इतने इतने अमाउंट में यूज़ करेंगे तो हमें कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इस सिस्टम को और इन मिक्स को हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। तो जो ऐसे मिक्सेस है जहाँ पर हमें ऑलरेडी पता होता है कि कितना हमें क्वांटिटी लेनी है, कितना सीमेंट डालना है मिक्स के अंदर, कितना पानी डालना है, कितना फाइन एग्रीगेट, कितना कोर्स एग्रीगेट, कितना कितना क्वांटिटी मिक्स करनी है, ये सब पहले से ही डिसाइड होता है फिक्स्ड प्रपोर्शन में। तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। दे ऑफर सिंप्लिसिटी and under normal circumstances has margin of strength above that specified। अब जैसे यहाँ पर 20 न्यूटन पर mm², जैसे किसी की अगर स्ट्रेंथ आ रही है, जैसे हमने लास्ट में देखा है ना, लास्ट टेबल में हमने देखा है कि सपोज M10 है तो उसकी 28 दिनों बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है 10 न्यूटन पर mm²। तो इस बात का मतलब है कि 10 न्यूटन पर mm² तो रहेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है पर इससे कम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो चल जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नहीं है, लोड नहीं झेल पाएगा तो फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो हम सबकी ज़िंदगियों से खेल लेगा वो लोड। तो ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ भले ही ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो नॉमिनल मिक्स के अंदर डिसाइड होते हैं पहले से ही कि कितनी क्वांटिटी हमें किस चीज़ की डालनी है, और इसके बाद हमें मार्जिन पता होता है कि हमें कितना मार्जिन लेके चलना है। क्योंकि देखो 10 न्यूटन अगर किसी की मान के चलो M25 हम यूज़ कर रहे हैं तो M25 के अंदर 25 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ आएगी। अब ये मिनिमम है कि मिनिमम 25 न्यूटन पर mm² तो आएगी ही आएगी, उससे ज़्यादा जनरली उससे ज़्यादा ही आती है, लेकिन हम मिनिमम इतना कंसिडर करके चलते हैं कि मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी तो आएगी, तो हमारे पास मार्जिन होता है और स्ट्रेंथ ज़्यादातर फेल फिर नहीं होती है। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कौन कौन से ग्रेड के लिए यूज़ होते हैं, तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट यूज़ होते हैं M5, M7.5, M10, M15 और M20 तक के लिए। M5, M7.5, M10, M15 और M20 के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, नॉमिनल मिक्स वो मिक्स होते हैं जिनके अंदर पहले से ही डिसाइड होता है कि हमें किस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी को मिलाना है और उससे मिक्सचर तैयार करना है। आसान शब्दों में देखें तो वेट में हम मेज़र कर लेंगे कितने किलो सीमेंट लेना है, कितने किलो फाइन एग्रीगेट है, कितने किलो सैंड एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट है, कितना पानी है। तो अगर इन सब की
क्वांटिटी हमें पहले से ही पता है, तो ऐसे मिक्स को हम बोलेंगे नॉमिनल मिक्स। और जनरली इसमें जितना स्पेसिफाइड होता है उतनी स्ट्रेंथ तो मिनिमम होती है, बल्कि उससे ज़्यादा ही स्ट्रेंथ रहती है। अभी नॉमिनल मिक्स किस किस के लिए यूज़ होता है? M5, M7.5, M10 और M20 के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल। अब इसको यहाँ से नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का। देखो, नॉमिनल कॉन्क्रीट मिक्स और डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट। जैसे यहाँ पर डिसाइड है, कंटेनर रखे हैं, तो कंटेनर के अंदर हमारे पास बजरी रखी है, पानी का अलग से कंटेनर है, सीमेंट का है। तो जब इस टाइप से हम फिक्स्ड क्वांटिटी को यूज़ करते हैं तो इसको हम नॉमिनल कॉन्क्रीट मिक्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन नॉमिनल मिक्सेस। अब जो हम ये नॉमिनल मिक्स बनाते हैं, इस नॉमिनल मिक्स के अंदर कितना कितना अमाउंट रहता है किस किस चीज़ का। द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल फॉर नॉमिनल मिक्स शैल बी इन अकॉर्डेंस। तो वो कैसे होता है? तो जैसे देखो, जैसे हमारे पास अलग अलग ग्रेड्स लिखे हैं। ग्रेड्स है हमारे पास M5, M7.5 दिख रहा होगा, यहाँ आपको यहाँ से जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो, M5, M7.5, M10, M15 और M20। 5 ग्रेड्स हैं हमारे पास, M5, M7.5, M10, M15 और M20। अब प्रपोर्शन कैसे होता है इसमें? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि M10 है, M20 है, कौन सा हम मिक्स यूज़ करेंगे। लेकिन ये मिक्स बन कैसे रहा है? हमें तो बेसिकली मतलब है कि कितना कितना क्वांटिटी किस किस की हमें डालनी है, तो भी कैसे पता चलेगा? तो देखो, M5 है तो M5 प्रपोर्शन है, तो इसके अंदर M5 के लिए हमें याद करना पड़ता है ये कि M5 के लिए क्वांटिटी होगी 1:5:10, यानी कि 1 सीमेंट, 5 फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, और 10 कोर्स एग्रीगेट, यानी कि 3 प्रपोर्शन होते हैं ना। तो पहला है सीमेंट, सेकंड सैंड और थर्ड कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो M5 के लिए 1:5:10, M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4 और M20 के लिए 1:1.5 और 3। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ रही है। M5 के लिए 1:5:10, M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4 और M20 के लिए 1:1.5:3। अब इसका क्या मतलब है? जैसे M20 है तो M20 के लिए है 1:1.5:3, 1:1.5:3 है। 1 रेशो रहेगा सीमेंट का, 1:5 रेशो रहेगा फाइन एग्रीगेट का, और 3 रेशो रहेगा कोर्स एग्रीगेट का। तो 1:1.5:3 M20 के लिए। दूसरा M15 के लिए 1:2:4 है, तो 1:2:4 यानी कि 1 रेशो सीमेंट का, 2 रेशो फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड रेत का, और 4 रहेगा कोर्स एग्रीगेट का बजरी का। फिर M10 1:3:6, 1 सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का 3 और कोर्स एग्रीगेट का 6। और M7.5 1:4:8, 1 रेशो रहेगा सीमेंट का, 4 फाइन एग्रीगेट का और 8 कोर्स एग्रीगेट का। तो M5 के लिए 1:5:10, M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4
और M20 के लिए 1, 1.5, 3। तो आप इस टेबल का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। अभी तक हमने पढ़ा था नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, अब पढ़ते हैं डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट क्या होता है? द कंक्रीट मिक्स प्रोड्यूस्ड अंडर क्वालिटी कंट्रोल कीपिंग इन व्यू द स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी इज कॉल्ड डिज़ाइन मिक्स। तो जो नॉर्मल मिक्स था जिसको हमने वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया था कि कितना पोर्शन किसका लेना है, तो ऐसे मिक्स को तो हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। और ऐसा मिक्स जिसमें हम क्वालिटी कंट्रोल को देखते हैं, क्वालिटी यानी कि हर एक चीज़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कैसे मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग के बाद कितनी कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, कितना ड्यूरेबल होगा, वर्केबिलिटी कैसी रहेगी। तो जब हम इन सब चीज़ों को देखने के बाद किसी मिक्स को बनाते हैं, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके ध्यान में रखते हुए, तब हम बोलते हैं कि अब ये मिक्स डिज़ाइन मिक्स है। तो और फैक्टर्स जैसे कि कॉम्पैक्शन, इक्विपमेंट्स अवेलेबल, क्यूरिंग मेथड, क्यूरिंग होता है तराई, कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर से हम कॉम्पैक्शन करते हैं, जो बीच में कंक्रीट के एयर फंसी होती है उस एयर को निकाल देते हैं वाइब्रेट करा के। तो कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट अवेलेबल देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। क्यूरिंग मेथड अडॉप्टेड, क्योंकि हर एक मेथड से अलग अलग रेट होता है। जैसे एक तरीका तो है कि हम सिंपल पाइप से पानी डालते रहते हैं, तराई करते रहते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास जो बोरे होते हैं, बोरे को भिगो के डाल देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। या फिर हम स्टीम मेथड यूज़ करते हैं, तो अलग अलग मेथड का अलग अलग उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम हर चीज़ को देखते हैं कि कॉम्पैक्शन कैसे किया जाएगा, क्यूरिंग तराई कैसे होगी, सीमेंट कैसा यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी है फाइन एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की, तो सब कुछ जब हम कंसिडर करते हैं तराई का, कॉम्पैक्शन का, कैसा सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, हर चीज़ को जब हम देख के मिक्स बनाते हैं, तो इस मिक्स को हम बोलते हैं डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। द डिज़ाइन मिक्स और कंट्रोल्ड मिक्स इज़ बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन वैरायटी ऑफ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो जो डिज़ाइन मिक्स होता है और कंट्रोल्ड मिक्स होता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि अब देखो हर एक चीज़ को जब हम देख के डिज़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी को देख रहे हैं, वर्केबिलिटी को देख रहे हैं, और साथ में हर एक चीज़ की क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं कि फाइन एग्रीगेट कैसा है, कोर्स एग्रीगेट कैसा है, सीमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। तो जब हम हर चीज़ को देख के यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी होती है कंक्रीट की, वो कंक्रीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर आती है। और वेरिएबिलिटी यानी कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कॉलम में आधे में अलग मटेरियल और आधे में अलग मटेरियल है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ आती है, वेरिएबल नहीं होता। लीनर मिक्सड विथ कॉन्सिक्वेंट इकोनॉमी एज वेल एज ग्रेटर एश्योरेंस ऑफ द रिजल्टेंट क्वालिटी, यानी कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आता है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने क्वालिटी मेंटेन करके बनाया है। तो ऐसे मिक्स को हम बोलते हैं डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो आप यहाँ से इसको रीड कर लो, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। बेसिक बात इतनी है, जब हर एक चीज़ को हम क्वालिटी देखकर मेंटेन करके डिज़ाइन करते हैं, तो उसको हम डिज़ाइन मिक्स बोलते हैं। अब आप फिगर में देखो, ये जो मिक्स है हर चीज़ प्रॉपरली तैयार हुई हुई है, तो हम ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो देखो आज हमने क्या क्या कवर किया है। टेबल देखिए, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट। M20 के लिए देखा कि M क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होती है।
फिर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट को देखा कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या है, और डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ से हमारा बेसिक मिक्स्ड डिज़ाइन का कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और टॉपिक्स कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।